एक दिन पहले शाम के वक्त मुझे एक कॉल आया था। हेलो इंस्पेक्टर संतोष थीपे स्पीकिंग। सर, फॉरेस्ट रेंजर बात कर रहा हूँ। हमने जोन नंबर 30 में इंजर्ड लेपर्ड देखा है। आई रिपीट, वी हैव स्पॉटेड इंजर्ड लेपर्ड। तो मैं अपने टीम को लेकर स्पॉट पे पहुंचा। मैं उस टाइम में सर्चिंग ऑपरेशन किया, बट मुझे उस दिन मिला नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये कहा जाता है कि आप लोग जुर्माना वसूलने में ही लगे रहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया था, तो मैंने उस टाइम प्लान किया कि टेरोटल एरियाज में ताड़ोबा के जैसा एक सफारी शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात होती है, ये सबसे कम पैसे में किया हुआ काम है। 1,50,000 1,20,000 रुपए रोड बनाने के लिए खर्चा आया था, और वहाँ पे गेट बनाने के लिए कुछ 1 लाख। ये शायद 2.5 लाख में हमारा सफारी चालू हुआ था। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व्स में मोबाइल अलाउड नहीं है। क्या ये अपने टूरिज्म के लिए डिसएडवांटेज नहीं है? मोबाइल बैन को तो मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। तो 4 घंटों के लिए पैसे देके जंगल में जा रहे हैं, मोबाइल में देखते रहेंगे तो बाकी जो आपके आजू बाजू में जो नेचर है उसको भी एक्सपीरियंस करो। वाइल्ड लाइफ विद संदीप फिर से आ गया है एक धांसू पॉडकास्ट के साथ। जंगल सिर्फ वन्य प्राणी या पेड़ पौधों का घर नहीं होता। जंगल समर्पण, साहस की एक कहानी है। और हमारे साथ है एक योद्धा, श्री संतोष थीपे जी। संतोष थीपे जी ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व मोहाली क्षेत्र के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है। और जब हम संतोष थीपे जी की कहानी सुनते हैं, इनकी कहानी है समर्पण, साहस की। चाहे वो तेंदुए के सामने डट कर मुकाबला करना हो, चाहे वो बाघ के शिकार हुए, बाघ के हमले से घायल हुए लोगों को, पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाना हो, चाहे वो टूरिस्ट का दुर्व्यवहार से जंगल वन्य प्राणियों की रक्षा करना हो, इनका समर्पण और साहस अतुल्य है। और इसी अतुल्य कारणवश महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा है। पर इनका मुख्य सम्मान है ग्रामवासी और वन्य प्राणियों का इन पे विश्वास। इन पे इतना विश्वास कि ये ही हमारे रक्षक हैं, और यही है गार्जियंस ऑफ द जंगल्स। संतोष थीपे जी, आज इनकी ही कहानी सुनेंगे, इनकी जुबानी। थैंक यू फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। सर, मेरी और आपकी पहली मुलाकात थी जब मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टेलीविजन के सामने मैं आपको देख रहा था। तो मैंने देखा कि एक बंदा है, उसको स्वर्ण पदक मिला है, और वो बंदा जो है वो तेंदुए से लड़ गया अपने स्टाफ के कारण। तो मुझे लगा कि यार क्या ही बंदा होगा इसमें, इसकी क्या ही विल पावर और क्या ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। काश मैं मिल पाता। और आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम सिटिंग विथ यू राइट नाउ। बट मुझे वो स्टोरी सुननी है, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था सर? अच्छा सवाल है आपका। उस दिन क्या हुआ था कि उसके एक दिन पहले शाम के वक्त मुझे एक कॉल आया था, और कॉल पे बताया कि सर कि एक लेपर्ड इंजर्ड है। तो मैं अपने टीम को लेकर स्पॉट पे पहुंचा। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो डेथ है या जिंदा है। मैं उस टाइम में सर्चिंग ऑपरेशन किया, बट मुझे उस दिन मिला नहीं। फिर मैंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं पे स्टॉप किया, क्योंकि रात के टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत रिस्की होता है। तो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। हमको लेपर्ड आइडेंटिफाई हुआ कि एक बाम्बू के जो शरब था वहाँ पे बैठा हुआ था वो। तो मैंने मेरे शूटर को बोला कि अभी इसको हम ट्रैंकुलाइज करते। तो उसको मैंने एक साइड में उसको एक एंगल दिया, वहाँ पे वो खड़ा था, और मैं कंटिन्यूसली लेपर्ड को मॉनिटर कर रहा था। तो जैसे मैंने उसको बोला कि अभी तू डॉट कर उसको। तो उसने एक डॉट किया, वो भी मिस हुआ। पहला डॉट हुआ, मिस हुआ। सेकंड डॉट किया, वो भी मिस हुआ। तो मुझे लगा कि अभी लेपर्ड को बाहर निकालना ज़रूरी है, और लेपर्ड भी हमको हमारी जो मोमेंट थी उसके ऊपर उसका भी ध्यान था कम्प्लीटली। वो जैसे ही हमने उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, वो इमीडिएटली खड़ा हुआ और वो मेरे शूटर के ऊपर दौड़ने लगा। तो मैंने वो इमीडिएटली मेरे हाथ में एक शील्ड था, मैं शूटर के सामने खड़ा हुआ। मैंने लेपर्ड को एक स्टॉप कर दिया, और लेपर्ड कंटिन्यू अटैक कर रहा है। एक टाइम आ गया कि ऐसा लेपर्ड शांत हो गया। तो उस टाइम में बहुत सारी पब्लिक भी थी स्पॉट पे। यानी कि कैसा हुआ कि वो शूटर के ऊपर अटैक था, तो वो हमने उसको इजीली ये कर लिया। और उसके बाद में उसको वो बहुत फाइट किया लेपर्ड ने। तो उसको एक टाइम ऐसा लगा कि अरे आगे से तो कुछ भी काउंटर अटैक नहीं हो रहा, तो वो भी थक गया होगा शायद, या उसको लगा होगा कि ये तो मुझे कुछ नुकसान करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो शांत हो गया। फिर हमने उसको डॉट किया, ट्रैंकुलाइज किया, और उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। ये
इस तरह का वो ऑपरेशन था। So that is what is actual leaders are, कि अपने स्टाफ को बचाने के लिए आप उसके सामने खड़े हो जाते हो कि लेपर्ड और आपके स्टाफ के बीच में आप हो, कि मेरे को क्रॉस करके ही तू मेरे स्टाफ को पकड़ सकता है। दैट इज इनक्रेडिबल। लेपर्ड के साथ ये रेस्क्यू इंसिडेंट है, कभी टाइगर्स के साथ कोई रेस्क्यू इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? टाइगर के साथ रेस्क्यू इंसिडेंट नहीं हुआ, बट एक इंसिडेंस हुआ था, बहुत अच्छा इंसिडेंस है वो। और मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल या डेंजरस अगर बोले तो भी बोल सकते उसको। एक दिन मैं ऐसे ऑफिस में बैठा था, मुझे मेरे एक जो लेबर होता है काम करने वाला, उसका फ़ोन आया, सर अपने हमारे गांव के बाजू में छोटे छोटे टाइगर के बच्चे दिखे गए। तो मैंने उसके पहले कभी टाइगर के छोटे बच्चे देखे नहीं थे फिजिकली, तो मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा ये हुआ था कि जा पे मैं भी देखूँ उसको और कहाँ पे वो। और हमने सुना था कि टाइगर के बच्चे जो यहाँ पे होते हैं तो वो भी उस टाइम में उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही स्पॉट पे गए हम, नाले से हम जैसे, व्हीकल तो बहुत दूर होता है क्योंकि जंगल में तो फुट पेट्रोलिंग ही करना होता है। तो जैसे ही गए हम, तो मुझे एक ना छोटा सा बच्चा दिखा टाइगर का, मैं ना खुद को भूल गया, उसको देखने लगा। फिर थोड़ा दूर गया तो दूसरा दिखा, फिर मैंने ऐसे काउंटिंग करना, 1 2 3 4, जैसे ही 5वां बच्चा दिखा, एक टाइगर ना जोर से बड़ा टाइगर आके सामने ऐसा रोर करते हुए खड़ा हो गया। उस टाइम में ना कुछ पल के लिए तो मेरा सेंस ही चला गया। जब कुछ पल के बाद मैं जैसा सेंस आया, तो कैसे होता है कि उसका जो रोअर, उसके आँखें, उसकी बॉडी, टाइगर का देखने के बाद ना तुम्हारा सेंस ही चला जाता। वो जो आगे जो भी करना है तुम तो एज अ वही करेगा, हम वही कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। नहीं कर सकते हम, क्योंकि लड़ना तो बहुत दूर की बात है, लड़ेंगे भी क्यों उनके साथ। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। तो मैं ना कुछ पल के लिए तो अभी बोला कि अभी तो ये तो मेरे लाइफ का लास्ट डे आज। पता नहीं क्या मैजिक हुआ, वो टाइग्रेस ना बैठ गई नीचे, तो मैं ऐसे पीछे पैर करते करते वापस चला गया। तो ये मेरे लाइफ का सबसे, यानी कि वो मौत के मुंह से वापस आना बोलते हैं ना। तो सर आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले बंदे थे तो मौत के मुंह से वापस आ गया। हमारे जैसे लोग होते हैं ना, तो वो दहाड़ती ना, तो हम वहीं पे वो हमें उनको उसको छूने की भी जरूरत नहीं थी, हम अटैक में मर जाते। वो उस टाइम में सेंस जाना मतलब शायद वो डेथ होना जैसा था मेरे लिए। दैट्स इनक्रेडिबल सर, ब्रिलियंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। सर एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने आपके बहुत सारे इनोवेशंस वर्क सुने हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले यहाँ पे टेरिटोरियल सफारीज शुरू की। व्हाट इट मींस, आप हमारे ऑडियंस को बताइए टेरिटोरियल सफारीज होती क्या है? ये उस टाइम के हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रवीण सर थे, NR प्रवीण सर। अभी वो ठाणे CCF है। एक उनका आइडिया था कि हमें कुछ टेरिटोरियल एरियाज में ताड़ोबा के जैसा एक सफारी शुरू कर सकते हैं, जो लोगों जो हमारे टेरिटोरियल एरिया, जैसे तड़ोबा में टाइगर्स है उतने ही टाइगर्स हमारे टेरिटोरियल एरिया में भी है। टेरिटोरियल एरिया का मतलब क्या है? टेरिटोरियल एरिया का मतलब जो वाइल्ड लाइफ, यानी कि टाइगर रिजर्व हो गया या नेशनल पार्क है, उसका जो एरिया नहीं है उसको टेरिटोरियल एरिया बोला जाता है। अच्छा, जो टाइगर रिजर्व के बाहर वाले एरिया, आउटस्कर्ट का एरिया, उसको टेरिटोरियल का एरिया हम बोल सकते हैं। ओके। तो हमने उस टाइम में सफारी स्टार्ट किए थे, तो वो भी ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल था उसका। जो आइडियाज़ है वो कैसी आए, वो कोरोना का टाइम था। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया था। तो उस टाइम में एक कारवा नाम का एक विलेज है जहाँ पे हमने सफारी चालू की थी। वहाँ पे हमारा नर्सरी हुआ करता था, और नर्सरी बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया था। तो मैं जब भी गांव में जाता तो लोग पूछते कि सर हमारे लिए कुछ काम देखो, काम देखो। तो मैंने उस टाइम प्लान किया कि ऐसा कुछ तो भी कर जैसे। और उस टाइम में, इसके पहले मैंने कभी ताड़ोबा जैसे एरिया में काम नहीं किया, तो मुझे सफारी कैसे चलती है ये भी पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि किस तरह सफारी का प्लान करना चाहिए, वो करना चाहिए। जंगल का तो पूरा एक्सपीरियंस था मुझे कि किस तरह के एरियाज और कहाँ पे टाइगर होते ये भी पता था। तो हमने जैसे वो सफारी चालू करने से पहले क्या किया कि एक ऑफिशियली एक ट्रैक बना लिया कि यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते। और उस आपको एक बात बताता हूँ, यानी कि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात होती है, ये सबसे कम पैसे में किया हुआ काम है। शायद कुछ हमको 1,50,000 1,20,000 रुपये रोड बनाने के लिए खर्चा आया था।
और वहाँ पे गेट ये वो बनाने के लिए कुछ 1 लाख रुपए, ये शायद 2 से 2.5 लाख में हमारा सफारी चालू हुआ था। और हमने उस टाइम में इंटेंशन था कि लोगों को 500 रुपये मिलने चाहिए, तो हमने उसका एंट्री फी रखा था 850 रुपये, यानी कि 350 रुपये जो मिलेंगे वो लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाएंगे, और 500 रुपये जो वहाँ पे गाइड जो जाएगा उसको। तो हमने 10-15 गाइड लोगों को ट्रेन किया। वो वहाँ पे मेरे एक रुंदन काटकर नाम के एक राउंड ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो लोगों को ट्रेन करने में। प्रवीण सर का तो हमें हमेशा गाइडेंस मिलता ही था। तो सफारी चालू हो गई, और लकीली फर्स्ट डे ही वो सफारी में टाइगर दिख गया। तो ये इतना फेमस हो गया उस टाइम में सोशल मीडिया पे इधर उधर, और बहुत सारे मीडियाज़ के लोग दोस्त है, हमारा स्टेटस देखते हैं। तो मैंने उस टाइम में क्या किया था कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ के ग्रुप्स है तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट करके बोला था कि मुझे इसमें ऐड कर लो। तो मैं ना उसमें कारवा का एडवर्टाइजमेंट करता था। वाह। तो आओ इस इधर ना एक टेरिटोरियल, और वहाँ पे कैसे कंट्री का फर्स्ट वो टेरिटोरियल सफारी था, इंडिया फर्स्ट टेरिटोरियल सफारी, इंडिया का फर्स्ट इन टेरिटोरियल एरियाज। तो उससे भी क्या होता है, एक अलग टाइप का अट्रैक्शन होता था। और वहाँ पे कैसा था, हम लोगों की जो व्हीकल है, जो कार, उनकी पर्सनल कार लेके जा सकते थे। तो उससे बहुत सारे लोगों को कैसे सफारी जाना, लेकिन खुद के कार से उतरना लोगों को पसंद नहीं होता, तो लोग खुद के कार से भी जाते थे। हमने वो रोड बनाते वक्त हमने क्या किए थे कि 800 जो मारुति 800 जो व्हीकल ना, उससे हमने रोड का ट्रायल लिए थे। मुझे क्या लगा कि जो सबसे, क्योंकि तड़ोबा का सफारी तो उस टाइम में कंपेरेटिवली महंगा है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मुझे लगा कि 850 रुपये में हम लोगों को सफारी अवेलेबल करके देंगे। और वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छी तरह से चला। शायद हमारा फर्स्ट ईयर का जो लोगों को छोड़ के गांव डेवलपमेंट के लिए जो पैसा जमा था वो 10 लाख रुपीस था शायद। तो अभी तो ये लास्ट मैं जब तक था वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, अभी भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी तो यानी कि डेली साइटिंग के लिए फेमस भी हो गया वो। यानी कि अच्छा, तो आप ना एक अच्छे, बस एक इंटेंशन वही था लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, और उससे क्या हुआ, जो ग्रेजिंग था वो कम हो गया। लोगों वो एरिया बहुत बर्न होता था, वो आपका फायर कंट्रोल करना मुश्किल था वो, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मैंने उनको बोला था कि जिस दिन अंगार लग गए उस दिन से सफारी बंद। तो लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए वो जंगल का प्रोटेक्शन भी करना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। सर, एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स, मतलब आप फेमस हैं इस चीज के लिए एक्चुअली अपने सराउंडिंग में कुछ। सर, मेरा एक फ्रेंड है कौस्तुभ, और वो मुंबई में रहता है, वो ही सूत्रधार है इस सब चीजों का। अच्छा, ठीक है। उसने ही मुझे आपसे कनेक्ट करवाया एक्चुअली, इन अ डिफरेंट कनेक्शंस। सो उसका एक सवाल है, और मुझे लगता है उसका सवाल पूछना चाहिए मुझे आपसे। तो this question is directly from मुंबई। अच्छा। सो उसका क्वेश्चन है सर कि एज अ वाइल्ड लाइफ लवर पूरा इंडिया कुछ दिनों से कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस देख रहा है फ्रॉम बिटवीन देवाड़ा अग्रजारी बफर रोड। कार्स, बाइकर्स गाड़ी रोक देते हैं जैसे ही उनको टाइगर्स दिखता है, और वो टाइगर्स के चेहरे पे फ्लैशलाइट्स मारते हैं, और बहुत बार तो फ्लैशलाइट ऑन ऑफ करता है जिससे कि टाइगर विचलित हो जाता है। और कुछ गेस्ट को हमने ऐसा भी देखा जो पैदल जब रोड पे आ जाते हैं फोटोज या फिर मोबाइल के फोटोज लेने के लिए। ये चीजें कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं सर? कौस्तुभ जी को सबसे पहले मेरा नमस्ते, बहुत अच्छा सवाल भेजा आपने। नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो तो आपसे भी मुलाकात करेंगे। जो ये जो रोड की जो बात कर रहे, ये एक तो सबके लिए खुला रास्ता है वो, और टाइगर रिजर्व के एरिया के बीच में से जाता है वो। लोकल पब्लिक का हमेशा उसमें से जाना आना होता है। और ये मैक्सिमम जो वीडियोस देखे जाते हैं, ये बहुत से बार रोड पे टाइगर आ जाते हैं, लोगों का जाना आना चालू होता है उसमें। जैसे वो तो एक तो जंगल का एरिया नहीं है, इसलिए लोग नीचे भी उतरते हैं। तो लेकिन हमको वो इसीलिए ना रुके, उस तरह से कुछ इंसिडेंट्स ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे एक पेनल्टी रखी है कि कोई अगर टाइगर निकलता भी है तो उसको इजीली रास्ता क्रॉस करने दे, उसका कोई रास्ता ना रोके। और उससे ऐसा बहुत कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसा तो बोल नहीं सकते। टूरिस्ट का कहना यह है कि वो काफ़ी महीनों पहले से सफारी बुकिंग करते हैं टाइगर्स की साइटिंग के लिए, और ये पब्लिक जो ट्रैवल करती है उस बफर रोड में,
ठीक है, वो लोग गाड़ियां रोक के पूरी साइटिंग्स बर्बाद कर देते हैं। तो दैट इज द रीजन वाइल्ड लाइफ लवर्स को लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर वाइल्ड लाइफ लवर्स को लगता है कि वो एक एनिमल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज में। वो वाइल्ड लाइफ को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं फ्लैशलाइट ऑन ऑफ करके, या फिर उनके मुंह पे डायरेक्ट कार की लाइट मार के। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है जनरली। क्या होता है कि रात के टाइम में जनरली जो लोकल लोग हैं, 7 आफ्टर 7 o'clock हम किसी को परमिट नहीं करते ओके विदाउट एनी ऑथेंटिक रीज़न। ओके जिनका सफारी हो या लोकल लोग हैं उनको ही आने जाना दिया जाता है। और जो लोग ऐसे जो भी लोग जाते हैं वो हमारी परमिशन के बगैर जब जाते नहीं। इसलिए उन लोगों से जब बात होती है हमारी, तो इसलिए वो लोग ना ऐसे रूल ब्रेक करे ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो इधर उधर के तड़ोबा के नाम से या अगरजरी देवाड़ा गेट के नाम से ऐसे ना सोशल मीडिया पे आते हैं। हम भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, ये तो एक्चुअली ये तो लोकेशन मेरे एरिया में है नहीं, लेकिन अगरजरी रोड पे, देवाड़ा रोड पे, मोहरली में इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए। तो ये वो स्पेसिफिकली वो लोकेशन कौन सा है उसके ऊपर भी बहुत सी बातें डिपेंड होता है। नो सर, these two videos are actually from Devara and Agrazari. मैंने उसको I did my study and then I'm asking this question to you. Okay, but yes, बहुत बार ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज में। पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर सकता आपका मदद, राइट? आपको कुछ चीजें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी करनी चाहिए। बट क्या सर हम कैमरा ट्रैप लगा सकते हैं कि गाड़ी जो क्रॉस हो रही है वो बार बार उस रास्ते में आगे पीछे ना करे? हाँ, उसके लिए हम ना अभी एक वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर, और हमारा प्लान भी रेडी है उसके लिए। हम ना AI जनरेटेड वहाँ पे CCTV कैमरा लगा रहे हैं। और उससे क्या होगा कि उसमें जो व्हीकल आ रहा है उसका स्पीड, उसके स्टॉपिंग पॉइंट, उसने कहाँ पे हॉर्न बजाया, कहाँ पे उतरा, ये सब रिकॉर्ड होके उसमें उसको ऑटोमेटिकली एक चालान जनरेट करके उसका पेनल्टी पे करना होगा। और ये सब आने वाले टाइम में ये होने वाला है, उसके ऊपर हमने वर्कआउट किया है। That's brilliant. Artificial intelligence with Yes, police yes. force. Very Yes, good. yes. Sir, a human animal conflict को दूर करने के लिए क्या steps आप कर रहे हैं अभी? ये अभी फ्यूचर में या अभी जो चल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो टारगेट है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे किया जा सकता है, उसके हिसाब से ताड़ोबा में रिसेंटली हमने अपने मन की बात में सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर मोदी साहब ने अप्रिशिएट किया था कि जो मेरे रेंज का एक सीतारामपेट का नाम का एक विलेज है, वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हम मॉनिटर करने के लिए एक AI सिस्टम का यूज़ किया है, जो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंट्री का फर्स्ट ही है वो। तो जैसे ही टाइगर वो कैमरा के सामने से आता है, वो कैमरा उसको आइडेंटिफाई करके विद इन अ मोमेंट हमको एक मैसेज देता है कि आपका टाइगर यहाँ पे अभी है। तो हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करके जो हमारा लोकल PRT है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड है या हमारा स्टाफ है, उसको बेच के वो लोगों को अलर्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लास्ट 3 ईयर से ऐसा कोई भी ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ के साथ इनकाउंटर या इंजर्ड या कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बनी नहीं, और लोग भी अच्छी तरह से उनका लाइफ जी रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी उनका काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातें होती है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि हमारे तरफ एक C3 नाम का एक टाइग्रेस है, उसको 4 बच्चे थे। तो वो हमेशा क्या करती कि जैसे आप बोले ना वो रोड क्रॉस करते हैं, तो ऐसे रोड क्रॉस जब करते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल करना ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम तो नहीं होता है, हमको तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए बहुत से बार हम नहीं रहते तो लोग उसके रोड के नीचे उतरना, उनके वीडियो बनाना, फ़ोटो निकालना, ऐसे बहुत सारे लोग ना इसी चीज़ के लिए घूमते रहते हैं कि हमको कब टाइगर फ्री में देखने को मिल जाए। हाँ, तो हम उसके लिए ये कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम में ऐसा ही हो रहा था, वो टाइगर कंटिन्यू, और हमें डर क्या था, लोग उसको आके देखे, इसके लिए हमारा मना ही नहीं है। बट क्या होता था कि कोई व्हीकल उसको उड़ा ना दे छोटे बच्चों को। तो हमने क्या किया था कि एक हिली एरियाज़ है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटर होल बनाया और वहाँ पे सोलर बोरवेल लगा के वहीं पे पानी का अरेंजमेंट कर दिया। तो जो टाइगर इधर आने वाला तो बच्चों को लेके उसका ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये छोटी बात है लेकिन बहुत काम कर गई। तो उससे क्या हो गया कि वो जो टाइगर के बच्चों को भी एक अच्छा सराउंडिंग मिल गया, वो टाइगर को भी ये हो गया, और जो फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो भी हमने कंट्रोल कर लिया उसके ऊपर। थैंक यू सर। उस मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन के ऊपर जो ऑडियंस सुनना चाहते हैं, यह रैपिड फायर राउंड,
आप, मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा और आप बहुत फास्ट आंसर देंगे जो अभी आपके दिमाग में है, यस। ठीक है? आपका फेवरेट टाइगर मटकासुर, माया या कोई और? सभी मेरे फेवरेट टाइगर है, बट शंभू मेरा अभी सबसे फेवरेट टाइगर है। ओके, शंभू। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे जो महाराष्ट्र के जो दैवत है संभाजी महाराज, उनके नाम के ऊपर से वो नाम है, इसलिए मुझे बहुत फेवरेट है वो। परफेक्ट। टाइगर, लेपर्ड, which one is more unpredictable? Everyone is unpredictable. Every wildlife is. You cannot predict about it. Okay, best core zone of entire Tadoba? Every forest is a nice forest. सर आप sarcastically आंसर दे रहे हैं। No, बेस्ट no, no. कोर जोन ऑफ मेरी नज़र ताडोबा। से सभी मेरे लिए सेम है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर Okay, if पाता। you want to be a tourist, which core zone you want to prefer? कौन से कोर जोन में जाना चाहेंगे? मैं अभी तक कोर को ऐसा विजिट नहीं किया, मैं बफर जोन में हूँ। तो बफर जोन का फेवरेट बफर बताइए, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर साइटिंग्स हो रही है। मेरा मोरली जोन ही सबसे बेस्ट है। ओके, ताडोबा का पूरा स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 2400 स्क्वायर। ओके, और कितने टाइगर्स हैं टोटल? ऑफिशियली 95 टाइगर। परफेक्ट। एंड सर, एज अ ह्यूमन, सी, बीचेस, माउंटेन्स, जंगल, कौन सा पसंद है? मुझे फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होते तो क्या होता है? फार्मर। दैट्स गुड, थैंक यू सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे, और ना ही ये जंगल के बारे में है, ना ही ये किसी और चीज़ के, ना ही ये एनिमल्स के बारे में। आपने ना एक लाइन बोली और वो काफ़ी टच की है मुझे। अभी इस पॉडकास्ट में नहीं, हम बात कर रहे थे आउट ऑफ द पॉडकास्ट। आपने कहा, पता है संदीप, जब आप नेचर के लिए कुछ करते हो ना, तो अपने आप चीज़ें ना स्ट्रेट होती चली जाती है, अपने आप चीज़ें ना बनती चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से चीज़ें हो रही हैं। बट जब आप नेचर के लिए काम करते हो ना, तो नेचर आपकी सारी चीज़ों को देखभाल कर लेता है। कुछ बताइए ना सर। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि जिसको लगता है कि कुछ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट हम नेचर के साथ बात करते हैं ना, वो जो इशू विद इन अ मोमेंट निकल जाता है। इसलिए हमको लगता है कि जब तक हमारे साथ नेचर है, जब तक हम नेचर के लिए काम करेंगे, ऐसी छोटी मोटी आपदाएं तो ऐसे ही निकलती जाएंगी, जो लोगों के एंगल से बहुत बड़ी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मेनी डिटेल थिंग्स विद अस। ओके, एंड इट्स लविंग टू हैव यू ओवर देयर। मैं चाहता हूँ कि इसका वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5 भी है, जो हम जरूर करेंगे सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।